नमस्ते स्टूडेंट्स। कैसे हो सब लोग? ठीक हो ना? पक्का? कैसे चल रही है पढ़ाई वढ़ाई? सीबीएसई वालों की तो एग्जाम चल रही होगी और गुजरात बोर्ड वाले फ्री बैठे हैं। तो हम आज पार्ट 4 देखने जा रहे हैं। इसके बाद एक छोटा सा पार्ट रहेगा और एक्सरसाइज रहेगी। एक्सरसाइज के साथ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराऊंगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बायोलॉजी का, इसलिए मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा था। उसके बाद हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट भी देखा था। और आज हम देखने जा रहे हैं बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग। ओके, ह्यूमन बींग्स रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल मेथड आफ्टर अटेनिंग प्यूबर्टी। प्यूबर्टी एक एज होती है, वो अटेन होने के बाद ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, उसके पहले नहीं होता। इट इज अ पीरियड ड्यूरिंग एडोलेसेंस व्हेन रिप्रोडक्शन ऑर्गन स्टार्ट्स डेवलपिंग। ये वो पीरियड है प्यूबर्टी का जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिससे रिप्रोडक्शन हो सकता है मेल के अंदर टेस्टिस और ओवरी इन फीमेल। ओके, ये दोनों बिकम्स फंक्शनल। फंक्शनल मतलब उससे रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो सकता है, दैट इज अटेन सेक्सुअल मैच्योरिटी। आज से 150-200 साल पहले लड़कियां 14-15 ईयर्स की एज पे उनकी शादी हो जाया करती थी। क्यों? बिकॉज ऐसा कहा जाता था जैसे सेक्सुअल मैच्योरिटी मतलब वो रिप्रोडक्ट क्या बोल सकते हैं कि भाई वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाते थे तो उन्हें शादी करा के मायके भेज दिया जाता था। धीरे धीरे वो एज 13 हुई, धीरे धीरे 12 हुई। आज 10 और 11 साल की लड़कियां भी सेक्सुअली मैच्योर हो जाती। कैसे पता चलता है? तो उनमें मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो हम आगे पढ़ेंगे। दैट इज ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है। वो क्या है, कैसे है, वो हम आगे देखेंगे। बॉयज में भी धीरे धीरे वो मैच्योरिटी अभी 10-11 साल में पता चल जाता है कि भाई वो सेक्सुअली मैच्योर होते हैं। कैसे मैच्योर होते हैं वो हम अभी देखने वाले हैं, वो हमें पता भी चलना स्टार्ट हो जाता है। इन बोथ गर्ल्स एंड बॉयज सर्टेन चेंजेस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग दिस रिप्रोडक्टिव फेज। ये चेंजेस अगर होना स्टार्ट हो गए तो हम बोल सकते हैं कि भाई मेल और फीमेल सेक्सुअली मैच्योर हो गए। दिस चेंजेस आर द सिग्नल ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन। पता है ना, अगर ये चेंजेस होते हैं तो हम ये समझ सकते हैं कि भाई कोई भी बंदा है दैट इज मेल या फीमेल वो सेक्सुअली मैच्योर हो गया। कॉमन चेंजेस भी होते हैं और डिफरेंट चेंजेस भी होते हैं। सबसे पहले कॉमन चेंजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट आईएमपी 2 मार्क्स के लिए। व्हाट आर द कॉमन चेंजेस इन बॉयज एंड गर्ल्स ड्यूरिंग द सेक्सुअल मैच्योरिटी? थिक हेयर ग्रोथ इन आर्मपिट्स एंड जेनिटल एरिया बिटवीन थाइज। आर्मपिट मतलब ये आर्मपिट्स, और जेनिटल एरिया मतलब पैरों के बीच की जो जगह होती है, बराबर है, उसको जेनिटल एरिया बोलते हैं। थिनर हेयर अपीयर्स ऑन लेग्स आर्म्स एंड फेसेस। आर्म्स पे, फेस पे धीरे धीरे, दैट इज मुस्टैच, और लेग्स पे भी। ओके। और तीसरा ऑयली स्किन एंड अपीयरेंस ऑफ पिंपल्स। ऑयली स्किन हो जाती है, छोटे छोटे पिंपल्स भी, ये सबको पता है। ये सारे हैं कॉमन चेंजेस, किसमें? बॉयज और गर्ल्स दोनों में होते हैं। ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं कि डिफरेंट चेंजेस, स्पेसिफिक चेंजेस इन बॉयज। सबसे पहले बॉयज में थिक फेशियल हेयर ग्रोथ। थिक फेशियल हेयर ग्रोथ मतलब यहाँ पे मुस्टैचेस, दाढ़ी वाड़ी होना स्टार्ट हो जाता है। वॉइस बिगन्स टू क्रैक एंड होअर्स। वॉइस बिगन टू क्रैक मतलब भारी आवाज हो जाता है, लड़कियों की तरह नहीं, भारी आवाज हो जाता है। ओके, पीनस ओकेजनली बिगन्स टू बिकम एनलार्ज एंड इरेक्ट। ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो कभी कभी एनलार्ज हो जाता है और इरेक्ट भी हो जाता है। ये है कॉमन चेंज बॉयज के। गर्ल्स की बात करते हैं, ब्रेस्ट साइज बिगिन टू इंक्रीजेस। ब्रेस्ट साइज सबको पता है ब्रेस्ट क्या होता है, वो साइज धीरे 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 बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। डार्कनिंग ऑफ निपल स्किन, उस पे जो निपल होते हैं वो धीरे धीरे डार्क होना स्टार्ट हो जाता है। और स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन, जैसे मैंने आपको बताया। ये तीनों है गर्ल्स के लिए और ये तीनों है बॉयज के लिए। ये स्पेसिफिक चेंजेस है, बॉयज में अलग होता है, गर्ल्स में अलग होता है। इससे पता चलता है कि भाई बॉय है वो सेक्सुअली मैच्योर्ड है, गर्ल है वो सेक्सुअली मैच्योर्ड है, हाँ या ना, उससे ये पता चलता है। क्लियर हो गया बेटा? पक्का? ऑल ऑफ दिस चेंजेस, देखो अब समझना, ऑल ऑफ दिस चेंजेस टेक्स प्लेस स्लोली। ऐसा नहीं कि 10 साल का हुआ सडनली सब इतने सारे आर्मपिट में ग्रोथ हो जाते हैं, मुस्टैच और दाढ़ी बढ़ जाती है, ब्रेस्ट साइज काफी इंक्रीज हो जाती है, पीनस काफी इंक्रीज हो जाता है, नहीं। ओवर अ पीरियड एंड ईयर्स। ओवर अ पीरियड मतलब इट टेक सर्टेन टाइम, ईयर्स भी लग जाते हैं। ऑल्सो ईच चेंज डज नॉट कंप्लीट क्विकली। सडनली कंप्लीट हो नहीं जाता है भाई, दाढ़ी ग्रो हो गई बस अब खत्म हो गया, नो। ऑल दिस चेंजेस टेक्स प्लेस डिफरेंटली इन डिफरेंट पीपल। आपके फ्रेंड्स ने आपने जैसे आपके फ्रेंड्स देखे होंगे आप लोगों ने कि भाई किसी को बहुत सारी दाढ़ी मूछें आ रही है और किसी को आ ही नहीं रही।
दैट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, ठीक है, क्लियर हो गया। किसी के आर्म पीट के हेयर बहुत ग्रो हो जाते, किसी के नहीं होते, किसी के हाथ के हेयर ग्रो हो जाते, किसी के नहीं होते, किसी की स्किन काफी ऑयली होती, किसी की नहीं होती, तो सब में अलग अलग होता है। दैट इज एवरी पर्सन हैज डिफरेंट पैटर्न ऑफ हेयर ग्रोथ और साइज एंड शेप ऑफ ब्रेस्ट एंड फिंगर। इवन ब्रेस्ट की साइज भी है, तो फिर किसी की ब्रेस्ट साइज काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, काफी कम इंक्रीज होता है, तो ये सब में अलग होता है। देखो हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो मुझे डिटेल में बहुत सारी चीजें बतानी पड़ेंगी, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, क्लियर हो गया, पक्का। तो हमारी क्या बात हुई बेटा, इट हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो हमें उस हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। मैं कुछ वर्ड्स यूज भी करूंगा, तो ऑफेंड फील नहीं होना है, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ आवर स्टडी, ठीक है, समझना है, कोई उस हिसाब से फील मत करना, ठीक है। हमने क्या देखा कि भाई वो जो चेंजेस आते हैं, और वो सारे चेंजेस अलग अलग टाइम पे होते हैं, अलग अलग पर्सन में अलग अलग टाइम पे डिपेंड करता है, वो उनकी बॉडी डिजाइन पे भी डिपेंड करता है, उनके बॉडी के हार्मोन्स पे भी डिपेंड करता है। ऑल द चेंजेस डिस्कवर्ड अबव आर लिंक्ड टू द प्रोडक्टिव प्रोसेस। ये जो भी सारे चेंजेस है वो प्रोडक्टिव प्रोसेस, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस से पता चलता है। सेक्सुअली मैच्योर मेल और फीमेल कैन प्रोड्यूस गैमेट्स। अगर कोई फीमेल या मेल सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है तो वो गैमेट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, ओके। तो कौन से गैमेट्स? द मेल प्रोड्यूसेस स्पर्म एंड फीमेल प्रोड्यूसेस एग और ओवम। व्हेन द स्पर्म फ्यूजेस विद द एग, मेल स्पर्म हमने लास्ट लेक्चर में भी देख लिया था, स्पर्म और ओवम देख लिया था, ठीक है। देन द डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म इज नोन एज ऑफस्प्रिंग। और फिर वो जो स्पर्म और एग दोनों फ्यूज हो जाते हैं, उससे क्या बनता है? एक डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म, धीरे 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 धीरे। एज ह्यूमन की बात करें तो आफ्टर 9 मंथ, सबको पता। However, an egg cell is genetically different from the sperm, even though their chromosome number are same. एग मतलब फीमेल वाला, ओके, और स्पर्म मतलब मेल वाला। नो डाउट इसके अंदर भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46, इसके अंदर भी 46, दोनों के अंदर 46, बट बोथ आर डिफरेंट, कभी भी सेम नहीं हो सकते, बोथ आर डिफरेंट, काफी डिफरेंट है। ये भी हमने देख लिया था, एग सेल होता है वो काफी बड़ा होता है, और स्पर्म सेल होता है वो काफी छोटा और मोटाइल होता है, ताकि उसको घूम घूम के उस जगह पे पहुंच सके, ओके। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और उसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सबसे पहले। The actual transfer of germ cell between two people needs special organ for the sexual act. देखो ह्यूमंस की हम स्पेशली बात करें, तो ह्यूमंस में फीमेल जो होती है वो बेबी को कैरी करती है वॉम्ब के अंदर। मतलब एग जो है वो फीमेल सिक्रेट करेगी, स्पर्म मेल के पास होता है, तो वो स्पर्म एग के पास जाएगा, फ्यूज होगा, तभी तो वहां से बेबी बन सकता है, बेबी बन सकता है ना। तो वो सेक्सुअल एक्ट के थ्रू वहां पे जाता है, एंड दिस इंक्लूड पीनस इन मेल्स एंड विजाइना इन फीमेल्स, बराबर है। गेमेट्स और जर्म सेल ट्रांसफर करने के लिए मेल जो है वो पीनस का यूज करता है, और फीमेल है वो विजाइना का। द सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसे हम इसकी बात करते हैं तो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, देख सकते हो ये पीनस है, ओके। पीनस के अलावा भी सिर्फ पीनस तो वो सिर्फ ट्रांसफर करने में काम करता है, बट स्पर्म बनते कहाँ पे हैं और वहां से भी ट्रांसफर होता है, वही हमें देखना, ओके। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं। दे प्रोड्यूस द जर्म सेल्स एंड डिलीवर द जर्म सेल टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये पूरी है, वो जर्म सेल प्रोड्यूस करके कहाँ पे पहुंचाते हैं? फर्टिलाइजेशन जहाँ पे होगा वहां पे पहुंचाएंगे, वो भी हम आज देखेंगे। ये देख, जैसे आप देख सकते हो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, ओके। ये पीनस है, ये टेस्टिस है, ये ब्लैडर है, सेमेनल वेसिकल, सारी चीजों का क्या क्या काम है वो अभी हम देख रहे हैं, ओके। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, ओके। सबसे पहला पार्ट है टेस्टिस, देख रहे हो टेस्टिस, दो पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं, लेफ्ट टेस्टिस और राइट टेस्टिस, ओके। दे आर पैड, पैड मतलब दो, ओवल शेप्ड मेल सेक्स ऑर्गन, देख रहे हो ओवल शेप, देख पा रहे हो बेटा, ओवल शेप्ड है, ओवल शेप्ड है, देख पा रहे हो ना, ओके। ओवल शेप मतलब एग का शेप, ओके। क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स वेयर द स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड। ये एक्चुअली टेस्टिस होते हैं, इतना ही है, बट आप 12th में जाओगे तो वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बने हुए हैं, ओके। क्या बोला हमने कि भाई टेस्टिस है वो किससे बने हुए हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, देख लो ये ऐसा होता है टेस्टिस। ये छोटी 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 है वो ट्यूब्यूल्स है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। यहाँ पे स्पर्म बनता है, ये स्पर्म पूरा इकट्ठा होके
ये देखो यहाँ पे सारा स्पर्म बनता है, स्पर्म पूरा इकट्ठा होके कहाँ पे जाता है, इसके पास, डिफरेंट डकलेट्स के पास जाता है। ये डक्स इकट्ठा होके वास्ट डिफरेंस के थ्रू उसे बाहर निकालते हैं। बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ये आपको समझना नहीं है, सिर्फ दिखा रहा हूँ, ये आपको 12th में समझ में आएगा। ओके, तो टेस्टिस क्या होते हैं, अभी हमने देख लिया, दे आर पैड ओवल शेप्ड सेक्स ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ सेमिनिफरस ट्यूबल्स, जहाँ से स्पर्म बनते हैं। वो स्पर्म बनते हैं, देखो, वास्ट डिफरेंस के थ्रू बाहर जाते हैं, एंड प्रोड्यूस अ मेल सेक्स हार्मोन्स कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। उसका स्पर्म के अलावा एक और चीज प्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, विच ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन अपीयरेंस ऑफ बॉयज एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी में जो बॉयज में चेंजेस आते हैं, मुस्टैचेस, दाढ़ी और क्रैक ऑफ वॉइस, ये सब किसके कारण होता है, टेस्टोस्टेरोन के कारण। ठीक है, स्क्रोटम बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। दे आर स्मॉल पाउच दैट कंटेन्स टेस्टिस। टेस्टिस देखो, ये स्क्रोटम बाहर वाली चमड़ी देख रहे हो, टेस्टिस जिसके अंदर होते हैं वो पाउच, उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रोटम। प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, ये एक मार्क में आता है, क्यों, वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर ही होता है। एज द स्पर्म्स आर फॉर्म्ड हियर, दिस रिक्वायर्स अ लोअर टेम्परेचर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। स्पर्म प्रोड्यूस करने के लिए बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर चाहिए, इसलिए वो बाहर होते हैं। क्लियर हो गया। फिर होता है वास्ट डिफरेंस। वास्ट डिफरेंस क्या है, तो जो स्पर्म प्रोड्यूस हुआ, दीज आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच कनेक्ट्स टेस्टिस टू द यूरेथ्रा। देख पा रहे हो बेटा, ये टेस्टिस है और ये यूरेथ्रा है, उसके बीच में जो पूरी पाइपलाइन है उसको क्या हम बोलते हैं, हम वास्ट डिफरेंस। इन ऑर्डर टू अलाउ द पैसेज ऑफ सीमेन। सर ये सीमेन क्या है, आपने तो स्पर्म बताया, तो स्पर्म जो होता है ना वो सॉलिड होता है, और कौन सी चीज को हम इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, लिक्विड या सॉलिड को, लिक्विड को। तो सॉल्ट, ये स्पर्म प्लस सम लिक्विड जो उसे ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करे, वो कंबाइन होके क्या बनता है बेटा, सीमेन बनता है। ओके, हम देखेंगे। तो वास्ट डिफरेंस का काम क्या है कि वो टेस्टिस से जो स्पर्म प्रोड्यूस हुआ है वो कहां तक पहुंचाना है, यूरेथ्रा के थ्रू। उसके बीच में आप देख सकते हो दो चीजें मिल रही है, एक प्रोस्टेट ग्लैंड मिल रहा है और एक सेमिनल वेसिकल मिल रहा है। प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल। ओके, तो क्या होता है, देखो, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा इज अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ स्पर्म एंड यूरिन। यहाँ से स्पर्म भी जाएगा और यूरिन भी जाएगा। ओके, इट नेवर कैरीज बोथ ऑफ देम एट द सेम टाइम, एक साथ दोनों नहीं जाएंगे, या तो स्पर्म जाएगा या तो यूरिन। सिक्रेट सेमिनल फ्लूइड एंड न्यूट्रिएंट्स। ओके, वो न्यूट्रिएंट्स और सेमिनल फ्लूइड को भी सिक्रेट करेगा, कैसे समझते हैं, देखो, प्रोस्टेट ग्लैंड। हाँ बेटा, एक छोटा सा प्रॉब्लम था, सीक्रेट सेमिनल फ्लूइड एंड न्यूट्रिएंट्स प्रोस्टेट ग्लैंड में आएंगे। यूरेथ्रा का काम क्या है कि भाई यहाँ से वो बाहर निकाला, दैट्स इट। अब जो ये प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल दो है, उसका काम है टू सीक्रेट सेमिनल फ्लूइड एंड न्यूट्रिएंट। सेमिनल फ्लूइड मतलब मैंने आपको बताया, सॉलिड को लिक्विड बनाने में, ताकि वो इजीली मूव हो सके, और वो जब तक दूर तक जाएगा तो उसे थोड़े बहुत न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए। क्यों न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो ताकि वो रास्ते में उसे भूख भूख लगे, खाना लगे तो वो खा सके, इसके लिए। ओके बेटा, खाना तो चाहिएगा, कहाँ से मिलेगा खाना, क्योंकि क्यों खाना चाहिए बेटा, थोड़ा दूर भी जाना है तो उसे जाना तो है ना, तब तक उसको रास्ते में कहीं पे, वरना वो खाना नहीं मिलेगा तो मर जाएगा, स्पर्म की हेल्थ कम हो जाएगी। स्पर्म की हेल्थ कम हो जाएगी तो एग के पास कम हेल्थ वाला स्पर्म पहुंचेगा, तो फिर उससे जो बेबी ऑफस्प्रिंग बनता है उसमें प्रॉब्लम होता है। तो फ्लूइड एंड न्यूट्रिएंट्स कंबाइंड विद स्पर्म टू फॉर्म सीमेन। देखो आ गया सीमेन, फ्लूइड और न्यूट्रिएंट्स। और मिल्की विस्कस फ्लूइड कंटेन्स फ्रुक्टोज, प्रोटीन्स एंड अदर केमिकल फॉर नरिशिंग एंड स्टिमुलेटिंग स्पर्म। नरिशिंग मतलब उसे वहां तक पहुंचाने के लिए, और उसे बीच में अगर कुछ उसे खाना चाहिए या उसे एनर्जी चाहिए तो वो दे सके। फिर आ जाता है हम पीनस पे। व्हाट इज पीनस, एक्सटर्नल मेल जेनिटल ऑर्गन। ये बाहर का जो जेनिटल ऑर्गन है उसे हम पीनस बोलते हैं। विच हेल्प इन ट्रांसफर स्पर्म इनटू द वेजाइना ऑफ द फीमेल ड्यूरिंग कॉपुलेशन। कॉपुलेशन का मतलब सेक्स भी होता है, उसको हम मैटिंग भी बोलते हैं, और बहुत सारी चीजें और भी बोलते हैं। नॉर्मल जो सेक्स होता है, मैटिंग, सब उसको कॉपुलेशन भी बोलते हैं, ये बायोलॉजिकल टर्म है। Sperms, what are sperm? Tiny and motile bodies that use a long tail to move through the female reproductive tract. इसका डायग्राम हमने ऑलरेडी देख लिया, पीछे उसकी टेल होती है ताकि वो फीमेल ट्रैक्ट के थ्रू पहुंच के आगे बढ़ सके। जब आप फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ोगे तभी आपको पता चलेगा कि एक्चुअली ये क्या हो रहा है और क्या चल रहा है। ठीक है, तो पहले इतना लिखिए, ये डायग्राम मोस्ट 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 आईएमपी है, कभी कभी तो सिर्फ डायग्राम ही पूछ लेते हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं पूछता। क्लियर हुआ, और ये टेक्स्ट बुक का डायग्राम। डन, पक्का, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये रहा, द फीमेल जर्म सेल और एग आर मेड इन ओवरीज। ये ओवरीज है, वहां से बनता है। ओवरी और यूटेरस, जहां पे बेबी सरवाइव करता है और बेबी 9 महीने रहता है, यूटेरस उसको कनेक्ट करता है फेलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट। देख रहे हो,
एंड दीज आर ओवरिया, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सम हार्मोन्स आल्सो। जैसे आपको पता है कि टेस्टिस है वो स्पर्म भी प्रोड्यूस करते हैं और टेस्टोस्टेरोन भी प्रोड्यूस करते हैं। ओवरीज है वो एग भी प्रोड्यूस करते हैं और ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये दो चीज भी प्रोड्यूस करते हैं। डन, ओ ई है, ओ ई ईस्ट्रोजन। ओके, जैसे देखो नीचे आ गया ओवरीज, पैड ओवल शेप्ड, ये भी पैड और ओवल शेप्ड होते हैं। ऑर्गन्स लोकेटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी नियर द किडनी, मेल में क्या होता है बाहर होता है और ये किडनी के पास अंदर होता है। प्रोड्यूस थाउजेंड्स ऑफ ओवा और egg cells, एक नहीं थाउजेंड्स ऑफ ओवा और egg cells। सीक्रेट फीमेल सेक्स हार्मोन्स लाइक ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, देखो दोनों मैंने लिख भी लिया था। ओके, ये ओवरीज देखो दोनों है, पैर टेस्टिस भी पैर, ओवरीज भी पैर। इसका डायग्राम काफी सिंपल है कंपैरेटिव टू फिनिश दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, बट बनाना तो पड़ेगा इसका भी। ओके, आगे बढ़े। ये रहा देखो, दूसरा ओविडक्ट। ओविडक्ट मतलब ये बीच की जगह। इट इज अ फनल शेप्ड ओपनिंग, फनल शेप मतलब देखो ऐसा हाथ फनल शेप्ड होता है ना, ऐसा ओपनिंग है। कैरीज ओवा और एग फ्रॉम ओवरी टू द यूटेरस, ओवरी से यूटेरस तक पहुंचाने के लिए। इट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, मोस्ट 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 आईएमपी, एक मार्क में आता है, विच इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब। एंड दिस ओपन्स इनटू द यूटेरस फ्रॉम बोथ द साइड, देखो दोनों साइड से ओपन हो रहा है। फिर आ जाता है यूटेरस और वॉम्ब। इट इज अ होलो पियर शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर, बैग जहां पे बेबी रह सकता है। हियर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फीटस टेक्स प्लेस, यहाँ पे फीटस ग्रो होता है। फिर आ जाता है सर्विक्स, सर्विक्स मतलब ओपनिंग। इट इज अ लोअर एंड द नैरोअर पोर्शन ऑफ यूटेरस व्हिच ओपन्स इनटू द विजाइना, विजाइना ये देखो यहाँ पे पीनस पहुंचता है, ठीक है। पीनस यहाँ पे पहुंचता है, यहाँ पे स्पर्म सिक्रेट करता है, वो स्पर्म यहाँ पे से आगे जाके फिर यहाँ पे जाता है, यहाँ से आता है एग, दोनों फर्टिलाइज होके फिर वो यहाँ पे आके चिपक जाते हैं। वो स्टेप क्या होता है वो बाद में समझाऊंगा, बट ये सर्विक्स वो जगह है ओपनिंग ऑफ यूटेरस जहाँ पे वेजाइना स्टार्ट होता है, यहाँ से पीनस आएगा आगे जाएगा। ओके, क्लियर हो गया। ओके, वेजाइना रिसीव द स्पर्म फ्रॉम द मेल पार्टनर, बताया ना जैसे, एंड सर्व्स एज अ बर्थ कैनल। बर्थ कैनल मतलब बेबी वहां से बाहर निकल रहा है, बर्थ कैनल जहां से बेबी बाहर निकलता है ना, 3 इडियट्स मूवी देखी होगी तो आपको आइडिया होगा, ठीक है। बेबी यहाँ से बाहर निकलता है, यहाँ पे बेबी पूरा ग्रो हो जाता है और यहाँ से बाहर निकलता है। क्लियर हो गया बेटा, पक्का। ये था मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दोनों के डायग्राम इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज भी इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दी। ओके, नेक्स्ट इज फर्टिलाइजेशन। तो क्या होता है, अब स्पर्म भी एक के पास पहुंच गया। द फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म दैट इज मेल गैमेट एंड ओवम इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। एग पहुंच गया, सॉरी स्पर्म पहुंच गया किसके पास, एग के पास, फर्टिलाइजेशन होगा। एंड दिस प्रोसेस इन ह्यूमन टेक्स प्लेस इन फॉलोइंग वेज। पहला, the male gamete enters into the female genital tract that is vagina by the process of copulation or mating, जिसको हम सेक्स बोलते हैं। and this takes place in oviduct or fallopian tube. okay, धीरे धीरे फिर स्पर्म उधर जाएगा। the sperms are highly active and motile, they swim into the uterus through cervix and then pass into the oviduct। कहाँ पे जाएगा, oviduct के पास जाएगा। फर्टिलाइजेशन ओनली अकर्स इफ एन एग इज प्रेजेंट इन द ओविडक्ट, अगर ओविडक्ट में एग होगा तो ही फर्टिलाइजेशन होगा, वरना नहीं होगा। बहुत बार ऐसा होता है एग होता भी नहीं और स्पर्म पहुंच जाता है। ऐसा भी आपने देखा होगा कि भाई बहुत बहुत मेल और फीमेल जो होते हैं ह्यूमंस वो ट्राई करते हैं बट उनको बेबी नहीं होता है। द रीजन इज एग होता ही नहीं और वहां पे स्पर्म जाके क्या करेगा। व्हेन स्पर्म रीचेस द एग इट पेनिट्रेट्स इनटू द ओवम, ओवम के अंदर एग चला जाएगा। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, सिंगैमी बोलते हैं। और फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल न्यूक्लियाई अकर टू फॉर्म अ जायगोट। ओके, उसका डायग्राम देखते हैं बेटा, देखते हैं बेटा। देखो ये रहा, ये जो है आपका, ये आपका है ओवम, ये है स्पर्म। एक साथ बहुत सारे बहुत 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 सारे स्पर्म जो हैं वो इसके पास पहुंचते हैं एग के बाउंड्री पे। मतलब समझ लो ना, लैक्स ऑफ स्पर्म, बट जैसे ही एक स्पर्म ने इसकी बाउंड्री को टच करता है वो क्या हो जाता है पता है, वो उसकी बाउंड्री, ओवा की बाउंड्री है वो क्या हो जाती है पता है, बहुत ही हार्ड हो जाती है। बाकी कोई फिर दूसरा स्पर्म उसके अंदर जा नहीं सकता, और जो हेल्दी स्पर्म होता है ना उसे ही वो लेता है। एग अंदर है, स्पर्म अंदर गया, दोनों फ्यूज करेंगे, ये प्रोसेस ऐसा होता है। ठीक है, आगे बढ़े। सिंगामी जिसको बोलते हैं। The zygote then undergoes various mitotic division, ये पूरा प्रोसेस देखेंगे, डोंट वरी।
धीरे धीरे फिर वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे सेल डिवाइड होगा और क्या बनेगा, छोटा सा एम्ब्रियो बनेगा। द एम्ब्रियो सिंक्स डाउन, फिर वो ओविडक्ट, ये सब कहाँ पे चल रहा है, फेलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट में। धीरे 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 नीचे आएगा, रीचेज इनटू द सॉफ्ट एंड थिक लाइनिंग ऑफ द यूटेरस, यूटेरस पे आ जाएगा। एंड द एम्बेडिंग ऑफ द एम्ब्रियो इन द थिक लाइनिंग ऑफ द यूटेरस इज नोन एज इम्प्लांटेशन, और उसको हम बोलेंगे इम्प्लांटेशन। वो एम्ब्रियो उसमें फिट हो जाएगा, फिट फिट, ओके, उसको इम्प्लांटेशन बोलते हैं। बेसिकली क्या होता है, देख देख, ये रहा पूरा प्रोसेस है। ये है पहला ए, दैट इज ओवा सिक्रेट हुआ। दूसरा प्रोसेस, ओवा सिक्रेट हुआ तो क्या हुआ, स्पर्म उसके पास गया, एक ही स्पर्म उसके साथ फ्यूज होगा। तीसरा, फ्यूज होने के बाद वो रैपिडली डिवाइड होंगे और रैपिडली डिवाइड होंगे और रैपिडली डिवाइड होंगे, क्या बन गया, एम्ब्रियो बन गया। ये रहा। फिर एम्ब्रियो देख सकते हो, देखो ई स्टेप, धीरे धीरे नीचे आएगा एफ पे, धीरे धीरे नीचे आएगा और फिर वो आप देखोगे तो यूटेराइन वॉल पे चिपक गया, चिपक गया, इसलिए उसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। ब्लास्टोसिस्ट वो आपको 12th का टर्म है, इसलिए हमें ज्यादा उस पर ध्यान नहीं देना, इम्प्लांटेशन हो गया। आ गया समझ में, पक्का। इस तरह से पूरा प्रोसेस होता है। ये डायग्राम आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, सिर्फ आपको समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए है, दैट्स इट। ठीक है, आगे बढ़े, ओके। अब क्या होता है देखना, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द प्लासेंटा ग्रोज इनटू अ डिस्क बिटवीन द यूटेराइन वॉल एंड द एम्ब्रियो। तो उसको चिपकाता कौन है, ग्लू, फेविस्टिक, फेविकोल ना, एक डिस्क होती है जिसको बोलते हैं प्लासेंटा, और वो प्लासेंटा बड़ा होके अम्बिकल कोड हो जाता है आपके स्टमक में, जिस वो उसको हिंदी में नाभि बोलते हैं, ओके, वो उसमें होता है। प्लासेंटा फॉर्म्स अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली टुवर्ड्स द एम्ब्रियो। ऐसे देखो, ये रहा, ये प्लासेंटा है, ये देखो, ये प्लासेंटा है पूरा। ये फीटस, फीटस मतलब जो बेबी होता है उसका ब्लड वेसल है, और ये मदर का ब्लड वेसल है। ऐसे विली लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, क्यों, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, हमने 6 चैप्टर में पढ़े। दिस क्रिएट्स अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन बिटवीन द मदर एंड एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो के पास तो कुछ खाने के लिए वो क्या हाथ से खाएगा, ऑक्सीजन लेगा, नहीं, कुछ भी नहीं। होल एंड सोल थ्रू वो किसके थ्रू करता है, मदर के थ्रू। इसलिए कहा जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो भी आप खाते हो वो बेबी में जाता है, अगर ड्रिंक करते हो बेबी में जाता है, स्मोक करते हो बेबी को इफेक्ट करता ही है। इसलिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीमेल को काफी ध्यान रखा जाता है कि उनको कोई आगे जाके इश्यू ना आया, समझ में। क्योंकि जो जो मम्मी खाती है वही बेबी को मिलता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। तो आप सोचोगे कि सर फिर बेबी वेस्ट भी प्रोड्यूस करेगा, हाँ, वही का वही वेस्ट फिर बेबी के थ्रू मदर के फॉर्म में भी जाता है। द डेवलपिंग एम्ब्रियो आल्सो जनरेट्स वेस्ट सब्सटेंसेस एंड दिस कैन बी रिमूव्ड बाय ट्रांसफरिंग देम इनटू द मदर्स ब्लड थ्रू प्लेसेंटा। अब होता यह है कि यहाँ पे देखो इस तरह से, यहाँ पे ऑक्सीजन और ग्लूकोज मदर के फॉर्म से बेबी में जाएगा और बेबी से वेस्ट मटेरियल मदर में जाएगा, थ्रू व्हाट, थ्रू थ्रू विलेज। समझ रहे बेटा, सारे थ्रू विलेज। अब वो जो विली होता है ना, वो मदर के वॉर्म के साथ कैसे चिपके होते हैं, देखो ये फाइन ब्लड वेसल्स के साथ, वो ब्लड वेसल अंदर लेगा और बाकी बाहर फेंक देगा। ब्लड वेसल के थ्रू यहाँ पे पहुंचाएगा, ब्लड वेसल के थ्रू पहुंचाया और वेस्ट मटेरियल उसको वापस ब्लड वेसल के थ्रू ही अंदर भेज देगा। ओके, द डेवलपमेंट ऑफ, क्लियर हो गया बेटा, समझ रहे हो, ये प्लेसेंटा, प्लेसेंटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार 2 मार्क्स में आता है। ये डायग्राम बुक में नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए कि भाई कैसा काम करता है। द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इनसाइड द मदर्स बॉडी टेक्स अप्रोक्सीमेटली 9 मंथ्स इन ह्यूमन। 9 महीने के बाद वो फिर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, देखो क्या, इन द यूटेरस कॉज चाइल्ड बर्थ टू टेक प्लेस इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। स्ट्रॉन्ग रिदमिक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन इन द यूटेरस कॉज चाइल्ड बर्थ टू टेक्स प्लेस। बस खत्म हुआ, ये थोड़ा मिस प्रिंट हो गया। ओके, क्लियर हुआ बेटा, क्लियर हो गया, पक्का। 9 महीना लगता है। अब आ जाता है मेंस्ट्रुएशन। सर व्हाट इफ एग सिक्रेट हुआ बट स्पर्म नहीं पहुंचा। अब होता है ऐसा है बेटा, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, बहुत ध्यान से। जब कभी भी
एग सिक्रीट होता है, यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, देख लेते हैं। इन फीमेल्स ओवरीज रिलीज ओवम और एग एवरी 28 डेज फ्रॉम द एज ऑफ प्यूबर्टी। जब भी फीमेल दैट इज गर्ल चाइल्ड बॉर्न होती है तो उसके अंदर ओवरीज ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ एग्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, बट वो इनएक्टिव होते हैं। वो एक्टिव होना कब स्टार्ट होता है? एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। एक एग बाहर निकलता है, आइदर फ्रॉम राइट ओवरी आइदर फ्रॉम लेफ्ट ओवरी, कोई फिक्स नहीं होता है, कभी भी निकलता है। द यूटेरस प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव अ फर्टिलाइज्ड एग। यूटेरस अपने आप को प्रिपेयर करेगा, क्यों? एग सिक्रेट हुआ, मान लो स्पर्म आया तो वो फ्यूज होंगे, जायगोट बनेगा, तो यूटेरस को तो अपने आप रेडी होना पड़ेगा, क्योंकि जब भी बेबी है वो पूरे का पूरा मेजोरिटी ऑफ टाइम कहाँ पे होता है? यूटेरस में। तो यूटेरस अपने आप को प्रिपेयर कर लेगा तो ही कोई इशू नहीं है, अगर तो वो अपने आप को प्रिपेयर करेगा। कैसे? इट्स इन लाइनिंग बिकम्स थिक एंड स्पॉन्जी। थिक एंड स्पॉन्जी क्यों? बिकॉज हाईली रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स ऑफ मदर। इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज इट लिव्स फॉर अबाउट डे। अगर एक फर्टिलाइज नहीं होता है तो एक दिन रहता है, एक दिन। आफ्टरवर्ड्स द लाइनिंग ऑफ यूटेरस इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड एंड मेंस्ट्रुएशन अकर। मान लो एक फर्टिलाइज नहीं हुआ तो एक तो मर गया, तो यूटेरस को पता चल जाता है भाई अभी एग तो है नहीं, तो फिर बेबी तो होना नहीं है, तो फिर यूटेरस अपने आप को वो क्यों मोटा रखे, तो उसकी जो इंटर लाइनिंग है वो टूट जाती है। ओके, एंड उसको ही हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन आता है। मेंस्ट्रुएशन इज अ टाइम ऑफ यूटेराइन ब्लीडिंग इन विच अनफर्टिलाइज्ड एग एंड द थिक यूटेराइन lining it occurs through the vagina as blood and mucus. ओके, क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन वो होता है जिसमें ब्लीडिंग होता है, इन विच अनफर्टिलाइज्ड एग और थिक यूटेराइन लाइनिंग दोनों होते हैं, एंड इट occurs through the vagina as blood and mucus. ओके, बाहर निकल जाता है ब्लीडिंग in the format of blood and mucus from the vagina. Menstruation lasts for 2 to 8 days. ये भी याद रखना एक मार्क के लिए। मैं पूरा पहले लिख लीजिए, फिर डिटेल में मैं आपको समझाता हूँ डायग्रामेटिकली, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। डायग्राम एग्जाम में नहीं आएगा, पहले इतना लिख लीजिए। हमने क्या देखा? एग अपने आप को सीक्रेट, एग सीक्रेट होता है ओवरी से, स्पर्म के लिए वेट करता है। जैसे ही एग सीक्रेट हुआ यूटेरस अपने आप को तैयार करेगा, स्पॉन्जी और थिक बन जाएगा। मान लो स्पर्म आया नहीं तो एग अपने आप को एक दिन के लिए रखता है, यूटेरस वॉल भी अपने आप को एक दिन के लिए रखता है, फिर वो टूटना स्टार्ट हो जाता है, तो म्यूकस, ब्लड और एग तीनों फिर वेजाइना के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। वो 2 से 8 दिन तक रहता है, डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। इस तरीके से देखो, सबसे पहला क्या होता है? एग डेवलप हुआ, ठीक है, डेवलप एग हुआ। जैसे ही एग बाहर आता है, तब तक वो थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, ये 12th का लैंग्वेज है बट हम थिकनिंग ऑफ यूटेरस मान लेंगे। एग रिलीज हो गया, अपने आप को रेडी रखा, बट मान लो एग क्या बोलते हैं, फ्यूज ही नहीं हुआ स्पर्म के साथ, तो क्या होगा? एग भी बाहर आ जाएगा, और ये देख सकते हो आप, ये इनर लाइनिंग है वो भी धीरे धीरे बाहर आ जा रही है, आ रही है बाहर, देख रहे हो, इन फॉर्म ऑफ ब्लड। ठीक है, वापिस क्या होगा? वापिस एग डेवलप होगा, यूटेरस अपने आप को तैयार करेगा, एग सिक्रीट होगा, अगर फ्यूज हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो वो वापिस बाहर आएगा। ये कंटिन्यूअस साइकिल को हम क्या बोलते हैं बेटा? मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। ठीक है, पक्का? मैंने मेरे हिसाब से बेटा आपको अच्छे से समझाया है, सारी चीजें कवर करी है। प्लीज रिवाइज करेगा, अच्छे से प्रिपेयर करेगा। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर इजीली पता चल गया। टेक केयर बेटा।